हाय फ्रेंड्स, मैं अमन आहूजा HOAM डेकोर से। आज मैं आपको बताने वाला हूं, काफी सारे डीएम्स हमारे पास आते हैं, काफी सारी कॉल्स आती है और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो भी ये कहते हैं कि यार एक बार आप अपनी लाइफ, एक आप अपना स्ट्रगल, एक आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करो। कैसे आपने इस वॉलपेपर के बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्या क्या चैलेंजेस आए थे और किन बातों का आपने ध्यान रखा इस बिजनेस को करते वक्त। तो शायद हो सकता है मेरी बताई हुई चीजों से जो नए व्यूवर्स या जो यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि अगर वो भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो उनको कुछ हेल्प मिल पाए। जो चीज मैंने फेस करी थी मैं आपको बताऊंगा कि आप वो चीजें अगर ना करें या क्या चीजें आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आप एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा स्टार्टअप को रन कर पाए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको बहुत मेजर पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ चेंजिंग कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको इंटीरियर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो बात है सन 2011 की, 1 जनवरी 2011 पिताजी के साथ मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। हम लोग उस टाइम पर रिटेल करते थे। कुछ कैटलॉग्स थी जो 6000 रुपीज की हमने परचेज करी थी और उन कैटलॉग्स को लेकर के हम आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डर से जाकर के मिलते थे। कैटलॉग्स को बाइक पर रखते थे, दिन में निकलते थे, पूरी मार्केट सर्च करते थे। जितने भी नए बिल्डिंग्स बन रही है, जितने भी नए रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, जितनी भी नई शॉप्स बन रही है, जहां पर भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती थी, नंबर्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करते थे। उस टाइम भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी। एक एक वॉलपेपर को सेल करने के लिए दिन में 4-4 बार क्लाइंट्स के घर जाना पड़ता था। उसको ये डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है, ये डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है, ये वॉल पर लगने के बाद ऐसा लुक देगा, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ती थी। और एक क्लाइंट के बाद हमें 3-3 4-4 घंटे जाकर के बैठना पड़ता था, तब जाकर के हमारा 10,000 12,000 का एक ऑर्डर जो है वो फाइनल हुआ करता था। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते थे क्योंकि जब भी आप एक बिजनेस को नए को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी के पास भी आप काम मांगने जाते हो तो सबसे पहले वो काम उस पुराने बंदे को देता है जो ऑलरेडी उससे जुड़ा होता है। नए बंदे को काम देने में हर बंदा घबराता है। दूसरा चैलेंज हमारे पास आता था पेमेंट का, क्योंकि मार्केट से 100% प्रोडक्ट हमारा एडवांस में आता था और जो भी क्लाइंट के पास हम इंस्टॉल करने के लिए प्रोडक्ट जा रही है, किसी भी क्लाइंट को हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई भी वॉलपेपर सेल कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज और आता था, वो हमें 100% एडवांस नहीं देता था या 50% एडवांस नहीं देता था क्योंकि वो हमें जानता नहीं था। हम डायरेक्टली उसके पास, उसकी शॉप पर पहुंच जाते थे या उसके घर पर चले जाते थे, तो डायरेक्टली कोई भी लिंकअप नहीं होता था। इस चक्कर में क्लाइंट हमें एडवांस देते हुए भी या पैसा देते हुए भी 4 बार सोचता था कहीं पैसा दे दे तो ये वापस आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह के जो चैलेंजेस है वो हमने फेस करे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आप भी यूज करके अपनी लाइफ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, अ बिग बिजनेस स्टार्ट स्मॉल। ये चीज आप हमेशा याद रखिए। कोई भी बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शुरुआत छोटे से ही होती है। वो छोटा सा रखा हुआ स्टेप आपको कब बड़े बिजनेस की तरफ मूव कर देता है आपको पता भी नहीं चलता। तो एक बिजनेस जो बहुत बड़ा बन चुका है उसका स्टार्टअप जो होता है बहुत छोटा होता है। जहां 90% आपका एटीट्यूड और सिर्फ 10% आपका एप्टीट्यूड ही काम आता है। आपकी योग्यता, आपका एप्टीट्यूड सिर्फ 10% ही काम आता है। क्योंकि जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे इस बिजनेस का इन एंड आउट्स भी नहीं पता था, बट मेरी जो मनोदृष्टि थी, मेरा जो कॉन्फिडेंस था, मेरा जो एटीट्यूड था, लगता था कि हाँ मैं इसको करूंगा, मैं इसको सीखूंगा और उसको इस लेवल पर जाकर के खड़ा करूंगा जहां पर मुझे पहुंचना है। तो मेरे को इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कलर कॉम्बिनेशंस की, साइजेस की, किन वॉल्स पर ये लगता है, बट धीरे धीरे मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया। तो वही मेरे कहने का मतलब था, आपका एटीट्यूड जो है वो 90% काम में आता है और एप्टीट्यूड सिर्फ 10% होता है। जैसे जैसे आप काम के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं वैसे वैसे आपकी योग्यता भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और हमने ये देखा भी है कि प्रॉपर माइंडसेट बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपका प्रॉपर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड के अंदर अगर एक माइंडसेट से एंटर होते हो और उसी गोल को लेकर के आगे चलते हो तो मैं कहता हूं कामयाबी आपके कदमों में आती है, एक दिन आप सक्सेस जरूर होते हो। तो आज हम बात करेंगे चूज द राइट स्ट्रक्चर। जी हाँ, मेरे कहने का यह मतलब है कि आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर 2 बातों का ध्यान में रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। वो 2 बातें ये है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो बिजनेस है वो B2B के लिए बना है या B2C के, यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस स्टेज की इन्वेस्टमेंट है, या अगर आपके पास किसी भी काम का कोई भी स्टॉक है तो वो किन क्लाइंट्स को टारगेट कर सकता है जहां से आपके पास अर्निंग स्टार्ट हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका बिजनेस, आप सोच रहे कि मेरे को B2B करना है, आपको डायरेक्टली रिटेलर, होलसेलर या दुकानदारों से कांटेक्ट करना है, आपको अपना प्रोडक्ट वहां तक पहुंचाना है, तो आपके पास पूंजी ज्यादा होनी चाहिए, आपके पास स्टॉक ज्यादा होना चाहिए, आपके पास वर्क स्पेस बहुत बड़ा होना चाहिए,
तभी हम उस तरीके के क्लाइंट से, उन तरह के कस्टमर से डील कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले गलती क्या कर देते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं B2C, अभी जो हमारी पोजीशन है वो तो है B2C की, बट हम टारगेट कर रहे हैं B2B। हम उन क्लाइंट तक ही नहीं पहुंच रहे जो क्लाइंट हमसे प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं। हम डायरेक्टली गलत मार्केट को ट्राई कर रहे हैं और हम 1 साल 6 महीने उसी को ट्राई करते रह जाते हैं। तो लास्ट में पता लगता है कि जी ये तो काम चला ही नहीं। तो मेरे कहने का इतना सा मतलब है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले जिस भी काम को कर रहे हैं तो आपका क्लाइंट बेस कौन है, क्या वो क्लाइंट जो आप प्रोडक्ट लेकर के आए हैं उसको खरीदने के लिए इच्छुक है या नहीं, यानी कि उस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर या आपके उस स्पेस के अंदर रिक्वायरमेंट या डिमांड है या नहीं है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और उसी ऑडियंस को, उसी क्लाइंट्स को या उसी ट्रैक को आपको हमेशा टारगेट करना है जो उस प्रोडक्ट को खरीद पाए। जैसे जैसे मार्केट के अंदर आप टाइम सरवाइव करते हैं तब आपको एक्सपीरियंस आना स्टार्ट होता है और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप नीचे से ऊपर बढ़ना स्टार्ट होते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप B2C से निकल के B2B में भी एंटर हो जाते हैं, बट इट टेक्स टाइम। आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए, क्योंकि जब आप नीचे का स्ट्रक्चर किसी भी धंधे का सीख लेते हो तो उसको बड़ा करने में टाइम नहीं लगता, मकान खड़ा करने में टाइम नहीं लगता, उसका नीचे का बेस बनाने में टाइम लगता है। वो बेस जितना मजबूत होता है उतने ही फ्लोर बनाने में आपको आसानी हो जाती है। तो मैं हमेशा से यही सजेस्ट करता हूं कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसके नीचे का बेस बनाइए, भेड़ चाल में मत भागिए। कि कई बार आपने देखा होगा कोई भी फर्निशिंग शॉप होती है तो वो पर्दे भी रख रही है, वो बेड भी रख रही है, वो सोफे भी रख रही है, वो वुडन फ्लोरिंग भी रख लेता है, वो ग्रास भी रख लेता है। हर तरीके का आइटम आपको एक ही स्टोर में मिलना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आप देखोगे वो सब वर्टिकल में तो काम कर रहा है, बट एक किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मास्टर नहीं है। जब हमने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब लोग कहते थे कि आप वॉलपेपर का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप वॉलपेपर के साथ सिविल वर्क भी लेना स्टार्ट कर दो, आप वॉलपेपर के साथ टीवी पैनल्स भी बनाना स्टार्ट कर दो, वुडन के काम भी बनाना स्टार्ट कर दो। बट नहीं, हमने सबसे पहले वॉलपेपर को पकड़ा, वॉलपेपर के अंदर हम लोग मास्टर बने और उसके साथ आज हमने वर्टिकल गार्डन, कस्टमाइज वॉलपेपर हम लोग अपना बनाते हैं रॉस वॉलपेपर के नाम से। हम लोग वर्टिकल गार्डन इंपोर्ट करते हैं, हम लोग अपनी ब्रांडिंग के नाम से वॉलपेपर्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सारी चीजों पे टाइम लगता है, बट मेरा माइंडसेट एक था, मेरा एटीट्यूड एक था कि मेरे को इस चीज को टारगेट करना है, उसको कंप्लीट करना है, फिर हम आगे की चीजों के बारे में सोचेंगे। अब बात कर लेते हैं बिल्ड क्रेडिट की। यू कांट बिल्ड अ सक्सेसफुल कंपनी विद एस्टेब्लिशिंग बिजनेस क्रेडिट। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लोग ये चीज सोचते हैं कि लोन नहीं लेना, कोई भी बिजनेस बिना क्रेडिट बिना लोन के बड़ा नहीं बन सकता, उसके पीछे रीजन है। आप किसी भी बिजनेस को अगर कर रहे हैं, आप एक चीज ये सोचिए कि मैंने अगर एक बिजनेस के अंदर एक इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट से आपने प्रॉफिट कमाया, तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो आपको 200-300% ग्रो करके दे दे। और इतनी ग्रो होगी तभी आपका बिजनेस बड़ा होगा। तो आप एक चीज ये सोचिए, 100 रुपए की चीज लगा करके अगर आप 140 रुपए में बेच रहे हो, उसका 40 रुपए मार्जिन आ रहा है और 100 रुपीज के अंदर में से वापस आपने उसका स्टॉक अपने पास रिफिल कर लिया, तो जितना स्टॉक आपके पास पहले था आज की डेट में भी उतना स्टॉक है, क्योंकि 40 रुपए का जो आपका प्रॉफिट है वो आपके अपने खर्चों में, अपने एक्सपेंस में और अपनी सेविंग के अंदर चला जाता है। तो उस बिजनेस को कैसे बड़ा करना है, उसके लिए लोन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं लोन के लिए ये नहीं कहता कि आप लोन, पर्सनल लोन लो, अपनी आईफोन के लिए लोन लो, आप अपने घर को लेने के लिए लोन लो, आप मौज मस्ती घूमने के लिए लोन लो, बट हाँ, एक बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको क्रेडिट या आपको लोन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और हम लोग इन्हीं बातों के डर में ना तो लोन ले पाते हैं और ना ही अपने बिजनेस को बड़ा कर पाते हैं। यूं ही नहीं, बिजनेस में हर कोई पैसे कमाता है, शुरुआत में वह अपना हर सुख गवाता है। और ये आपको भी पता है कि कई बार जब आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास काफी बार मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा कोई ऑफर आ जाता है जिसमें आपको पता है कि 30 से 40% का मुनाफा हो जाएगा अगर मैं इस प्रोडक्ट को बाय कर लूंगा, इस सामान को या इस स्टॉक को खरीद लूंगा। पर पूंजी ना होने की वजह से हम उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाते और कोई पूंजीपति उस प्रोडक्ट को खरीद करके उसका मुनाफा कमा लेता है और हम देखते रहते हैं, हाथ में हाथ धरे रह जाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास का फ्लो कम होता है, हमारे पास उतना पूंजी नहीं हो पाती कि जिसकी वजह से इसके जब रिस्क वाली चीजें आती है तो हमारे पास पूंजी ना होने के चक्कर में उस रिस्क को हम नहीं खेल पाते हैं और वहां से हम लोग मार खा जाते हैं। आप हमेशा एक चीज को ध्यान रखिए, बिजनेस में अपने प्रोडक्ट पर विश्वास करना ही आपके प्रॉफिट का पहला कदम है। आप जो मार्केट से लोन ले रहे हैं वो आप उस प्रोडक्ट के लिए ले रहे हैं जिस प्रोडक्ट पे आपको विश्वास है और जिसके लिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट से आप पैसा कमाने वाले हैं। उस प्रोडक्ट पे जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि यार इस प्रोडक्ट को बेच करके मैं एक बहुत बड़े स्केल पर बिजनेस को ला सकता हूं, तो यार उसके लिए लोन लेने में क्या दिक्कत है।
उन पैसों का आपके पास स्टॉक ही पड़ा है ना, उन स्टॉक को खा तो नहीं गए, उस स्टॉक को आपने कहीं वेस्ट तो नहीं कर दिया, तो वो लोन भी बहुत इजीली उतर जाता है। तो आप लोन लेने से मत घबराइए, आप एक प्रोडक्ट को किस तरीके से ब्रांड के थ्रू बड़ा बना सकते हैं, किस मार्केटिंग स्किल से उसको बड़ा कर सकते हैं, उसकी तरफ अपना फोकस करिए। और उन पैसों से जब आपका स्टॉक बढ़ता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, आपका स्टाफ बढ़ता है, आपके पास क्लाइंटेज बढ़ती है, तो अपने आप ही वो लोन छोटा होने लग जाता है, लोन उतरना स्टार्ट हो जाता है। तो बिजनेस के लिए लिया गया लोन कभी भी खराब नहीं है। आपके पर्सनल यूजेस, आपका घूमना, आपका ट्रैवल, इन सब के लिए लिया गया लोन सबसे ज्यादा खराब है। एक अच्छे एटीट्यूड से, एक अच्छे एप्टीट्यूड से आप एक बिजनेस को स्टार्ट करिए। आने वाले टाइम में हो सकता है कि सक्सेस आपके साथ भी हो, क्योंकि काफी सारे हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, काफी सारे हमारे स्टॉकेज है, काफी सारे हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो हमसे जुड़ करके बिजनेस को कर रहे हैं, और उन्होंने किस लेवल पे आज से 5 साल पहले स्टार्ट किया था और आज वो कहां पर है। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ वो जर्नीज भी शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक्स और कुछ और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।